एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 के और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आज की वीडियो को पूरे फोकस से नहीं पढ़ते हैं, बस सिर्फ एक बार सुन लेते हैं, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है मेमोरी का वो सारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी का हमारे पास शॉर्ट में होता है नेम रैम, RAM, ठीक है। तो आपसे रैम करके भी पूछा जा सकता है और रैंडम एक्सेस मेमोरी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि पहले हमें रैम को एक्सप्लेन करना है, फिर उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। तो रैम हमारे पास क्या होती है, ईच स्टोरेज एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली और रैंडमली एक्सेसिबल एंड कैन बी एग्जामिन्ड एंड मॉडिफाइड विदाउट अफेक्टिंग अदर सेल्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मेमोरी होती है उसके छोटे छोटे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम रैंडमली या फिर इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसमें एक्सेस करने के लिए। मतलब उनमें से कुछ भी हमारे पास स्टोरेज है, उसे रीड करना है, राइट करना है, तो उसके लिए हम एक्सेस कर सकते हैं। और जब हम एक्सेस करेंगे तो हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम उस एक्सेस करते हैं तो किसी और अदर सेल के किसी और एलिमेंट को कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वही हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि वो जो मेमोरी एक्सेस हमारे पास हुई वो रैंडमली हुई, परमानेंटली नहीं हुई, थोड़ी सी टाइम के लिए होती है। अगर पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो वो जो हमारे पास उस मेमोरी में डेटा होता है वो सारा वैनिश हो जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है। तो इट कैन बी बोथ रिटन इनटू एंड रीड फॉर्म। तो ये जो हमारे पास मेमोरी होती है इसमें हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। रैम गिव्स अ टेम्परेरी प्लेस इन कंप्यूटर टू प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डेटा। तो रैम जो है वो हमारे पास कंप्यूटर में टेम्परेरी प्लेस होती है। टेम्परेरी प्लेस क्यों होती है, क्योंकि जैसे कि हमारे पास पावर ऑफ होगी तो जो सारा डेटा है वो वैनिश हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसके लिए वो एक टेम्परेरी प्लेस होता है रैम, ठीक है। सो रैम चिप कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन ओनली एज लॉन्ग एज कंप्यूटर हैज इलेक्ट्रिक पावर। तो हमारे पास रैम चिप जो होती है जिसके अंदर स्टोरेज होता है, डेटा को स्टोर करना होता है, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ तभी तक ही अपने पास स्टोर करती है जब तक उसके पास इलेक्ट्रिक पावर रहती है, ठीक है। इट मीन्स दैट द डेटा विल बी लॉस्ट फ्रॉम रैम एंड व्हेन द कंप्यूटर इज शट ऑफ। तो डेटा तभी तक ही रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है, जैसे डेटा शट ऑफ हो गया तो डेटा हमारे पास लॉस्ट हो जाएगा। सो रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि वॉलेटाइल है, ठीक है। तो हमारे पास जो रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी वो वॉलेटाइल होती है नेचर में, ठीक है। फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल रैम। तो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है टिपिकल रैम का। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास रोज के डिकोडर है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी रोज वगैरह होंगी, जो भी हमारे पास मेमोरी के अंदर एलिमेंट्स होगा वो इस तरीके से एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे रो को डिकोड करा जाएगा, डिकोड मतलब उसे रीड करने लायक बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो जो रोज होगी जिसके अंदर हमारे पास जो डेटा है वो इनपुट हो रहा है, वो रो को डिकोड करके हमारे पास आएगा मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी हमारे पास M×N मैट्रिक्स में होगी, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास डेटा आउट जाएगा। अब अगर रोज में हमारे पास डेटा तो इधर से एंटर करेगा, और अगर कॉलम में डिकोडिंग हो रही है तो कॉलम डिकोडर के अलॉन्ग हमारे पास डेटा इस तरह से एंटर करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम हो गया, सिंपल तरीके से बता दिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्सेस ऑफ मेमोरी सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय टाइप ऑफ कंपोनेंट इट इज यूज्ड। तो हमारे पास जो मेमोरी सिस्टम में जिस मोड में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, अपनी मेमोरी को जिस टाइप से यूज़ कर रहे हैं वो उससे डिटरमाइन होता है कि हम किस टाइप के कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इन अ रैम द वर्ड लोकेशन मे बी थॉट ऑफ एज बीइंग सेपरेटेड इन स्पेस विद ईच वर्ड ऑक्यूपाइंग वन पर्टिकुलर लोकेशन। तो रैम में क्या होता है कि जो हमारे पास हर एक वर्ड होता है उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है और हर एक लोकेशन पर अपना अलग अलग वर्ड ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रैम की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास रोज बनी हुई है और ये हमारे पास कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास रो का क्या नाम दे रखे हैं, M रोज है, हमारे पास X0, X1, X2, X3 इस टाइप से हमारे पास M नंबर ऑफ रोज बनी हुई है और N कॉलम्स बने हैं। कॉलम्स के नाम दे रखे हैं Y0, Y1, Y2, Y3, ठीक है। और जब रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है तो ये हमारे पास सेल बनते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं मेमोरी सेल, ठीक है। हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई है हमारे पास रैम की, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, क्या है, द एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी इज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट अ वर्ड एंड ईदर रीड और राइट इट। तो हमारे पास किसी भी मेमोरी का अगर हम एक्सेस टाइम देखते हैं तो वो क्या होता है कि जितना हमारे पास टाइम लग रहा है उस वर्ड को रीड करने में या फिर उसको राइट करने में, ठीक है। अगर उसमें कुछ एडिट करना है उस चीज़ में हमारे पास कितना टाइम लग रहा है वो हमारे पास एक्सेस टाइम होता है। इन रैम द एक्सेस टाइम इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द वर्ड। तो हमारे पास जो रैम में जो एक्सेस टाइम होता है वो हर एक वर्ड के लिए सेम होता है। मतलब हमारे पास कोई वर्ड यहाँ पर है और कोई वर्ड कोने में है तो हमारे पास हर एक वर्ड के लिए सेम टाइम लगेगा। इससे मतलब नहीं है कि कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे है।
ठीक है। अ सेमीकंडक्टर रैम इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ m वर्ड्स एंड ईच वर्ड इज n बिट्स वाइड। तो हमारे पास जो रैम होती है वो सेमीकंडक्टर में होती है, उसमें जो हमारे पास वर्ड्स अरेंज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं कि हमारे पास उसमें m वर्ड्स एंटर कर सकते हैं और हर एक वर्ड्स में n बिट्स हो सकती हैं, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड मेमोरी एलिमेंट्स और सेल्स। तो हमारे पास जो ये रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होगा, उसमें जो इंटरसेक्शन के अंदर जो हमारे पास स्पेस होगा, ये हमारे पास मेमोरी सेल्स होते हैं या फिर कहें तो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ईच सेल हैज यूनिक एड्रेस रिप्रेजेंटेशन, फिगर शोज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैम। तो हमारे पास हर एक जो सेल होता है उसकी अलग रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि इस सेल को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेल को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो हर एक की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है और ये सब हमारे पास यहाँ पे फिगर में ऑलरेडी शो कर दिया है। उसके बाद क्या है, दी एड्रेस एंड डेटा स्टोर्ड इन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ रैम आर बाइनरी इन फॉर्म। तो हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। ये सब चीज़ सबको पता है कि कंप्यूटर में हमारे पास जितना भी कैलकुलेशन, जितना भी प्रोसेसिंग होती है वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म में होती है, ठीक है। डेटा है टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू वर्ड्स एंड ईच वर्ड्स हैज n बिट्स। तो हमारे पास जो डेटा होता है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ड्स वाइज। वर्ड्स में हमारे पास n बिट्स होती है। फॉर k बिट एड्रेस देयर विल बी 2 टू दी पावर k मेमोरी लोकेशन। अगर हमारे पास कोई भी एड्रेस है, कोई भी हमारे पास डेटा है जो k बिट्स का है, तो उसके अंदर हमारे पास जो मेमोरी यूज हो रही होगी वो 2 की पावर k मेमोरी लोकेशंस यूज हो रही होंगी, ठीक है। तो k बिट एड्रेस एम्प्लाइज 2 की पावर k मेमोरी लोकेशंस। द सिंप्लीफाइड रैम चिप इज रिप्रेजेंटेड एज। तो हमारे पास सिंपल जो रैम चिप होगी वो किस टाइप से होगी, हमारे पास रैम चिप है, उसके अंदर मेमोरी यूनिट 2 की पावर k वर्ड्स n बिट पर यूनिट, मतलब ये हमारे पास मेमोरी यूनिट है जिसके अंदर 2 की पावर k वर्ड्स है। क्यों k की पावर 2 की पावर k वर्ड्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास k एड्रेस लाइन्स है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक जो मेमोरी यूनिट होगी उसके अंदर n बिट्स होंगी, एक वर्ड में n बिट्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास n डेटा इनपुट होगा, ठीक है, और n डेटा आउटपुट होगा, ठीक है। ये हमारे पास रैम के बारे में था। अब रैम भी हमारे पास दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो हमारे पास स्टैटिक रैम की क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्टैटिक रैम, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब इट्स सेल एंड स्ट्रक्चर। तो स्टैटिक रैम क्या होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसके सेल वगैरह को हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस रैम। स्टैटिक रैम को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, शॉर्ट में एस रैम बोलते हैं, ठीक है। रैम क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट इज वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कंसिस्ट इंटरनल फ्लिप फ्लॉप्स विच स्टोर बाइनरी इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर जो मेमोरी होती है उसका एक टाइप होता है जिसके अंदर हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स इंटरनली स्टोर होती हैं जो हमारे पास बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं, ठीक है। द नेम स्टैटिक इंडिकेट्स दैट इट डज नॉट नीड टू बी पीरियडिकली रिफ्रेश्ड। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये इसके अंदर जो डेटा होगा वो टाइम टू टाइम हमारे पास डेटा नहीं, इसके अंदर जो हमारे पास जितनी भी प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स इसमें यूज हो रहेंगे वो टाइम टू टाइम हमें रिफ्रेश करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। इट इज ऑल्सो वॉलेटाइल इन नेचर एज डेटा इज इवेंचुअली लॉस्ट व्हेन द मेमोरी इज नॉट पावर। तो ये भी हमारे पास वॉलेटाइल होती है नेचर में, मतलब कि जैसे कि पावर हमारे पास स्विच ऑफ हो जाएगी तो इसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टैटिक रैम सेल्स एंड इट स्ट्रक्चर। तो हमारे पास रैम क्या होती है तो हमने पढ़ लिया, एस रैम क्या होती है। अब उसका सेल और स्ट्रक्चर को हमें डिस्क्राइब करना है, तो नेक्स्ट में वो कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, बेसिकली ईच बिट इन एन एस रैम इज स्टोर्ड ऑन 4 ट्रांजिस्टर्स दैट फॉर्म 2 क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स। तो हमारे पास पहले हम पढ़ रहे हैं कि जो स्टैटिक रैम है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हर एक बिट जो हमारे पास स्टैटिक रैम में स्टोर होगी उसके अंदर 4 ट्रांजिस्टर यूज होंगे और जो 4 ट्रांजिस्टर होंगे वो 2 क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स होंगे। क्रॉस कपल्ड मतलब एक ट्रांजिस्टर दूसरा ट्रांजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड है और दूसरा इस टाइप से आ जाएंगे, दो ट्रांजिस्टर, तो ये क्रॉस कपल्ड हो जाएंगे, ठीक है। इन्वर्टर्स दिस स्टोरेज सेल हैज 2 स्टेबल स्टेट्स 0 एंड 1। तो इसमें हमारे पास 2 स्टेबल स्टेट्स होते हैं 0 और 1। 0 मतलब लो और 1 मतलब हाई, ठीक है। 2 एडिशनल एक्सेस ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल दी रीड एंड राइट एक्सेस ऑपरेशंस। इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर्स का और यूज होता है, मेनली 4 होते हैं, उसके अलावा 2 का हम और यूज करते हैं रीड और राइट ऑपरेशन को पूरा करने के लिए, ठीक है। सो ऑल टोटल 6 ट्रांजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल एस रैम मेमोरी सेल। तो एक एस रैम की मेमोरी सेल के लिए हमारे पास टोटल 6 हमारे पास ट्रांजिस्टर्स की नीड होगी, ठीक है। द राइट एंड रीड ऑपरेशंस कैन आर परफॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट आर कंट्रोल्ड बाय द आउटसाइड सर्किट। तो हमारे पास जितने भी रीड और राइट के जो ऑपरेशन होंगे वो हमारे पास एक सीक्वेंस में एग्जिट होते हैं, जैसे कि हमारे पास पहले रीड का हुआ तो पहले रीड होगा उसके बाद उसमें राइटिंग होगी, ठीक है। एक सीक्वेंस में हमारे पास ये सारे एक्शंस कंट्रोल होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्शंस कंट्रोल होते हैं वो आउटसाइड द सर्किट होते हैं, ठीक है। सेल इज एक्सेस्ड थ्रू द वर्ड लाइन। तो हमारे पास जो सेल होता है वो वर्ड लाइन के थ्रू एक्सेस किया जाता है। इट कंट्रोल्स 2 एक्सेस ट्रांजिस्टर्स M6 एंड M5 एंड N6 टू सी वेदर द सेल
is connected to the bit lines BL and BL in figure. They are used to transfer data for both read and write operations, but is not strictly necessary to have 2 bit lines. तो हमारे पास जो सेल होता है वो वर्ड लाइन के थ्रू एक्सेस होता है, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, वहाँ पे देख लें कि जो हमारे पास बिट है, बिट लाइन्स है, उससे हमारे पास सेल कनेक्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये रीड और राइट ऑपरेशन के लिए भी, रीड और राइट ऑपरेशन में डेटा का ट्रांसफर का भी काम करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ उन दोनों को चेक ही करे कि बिट लाइन से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीड और राइट ऑपरेशन का भी तो डेटा ट्रांसफर में वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास SRAM का पूरा डायग्राम है। यहाँ पर देखो एक ट्रांजिस्टर ये लग रहा है, एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है, एक ट्रांजिस्टर ये है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास M6 ट्रांजिस्टर कनेक्ट हो गया है, और इधर से हमारे पास M5 कनेक्ट हो गया है। ये क्रॉस कपल्ड हैं ट्रांजिस्टर्स। तो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है, मतलब रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, ड्रॉइड्स स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो इस स्ट्रक्चर भी हमें बताना है, ठीक है। तो डायनेमिक रैम is the most common memory for personal computers and workstations. The main memory in PCs is DRAM. तो हमारे पास क्या होता है, जो डायनेमिक रैम होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेमोरी होती है पर्सनल कंप्यूटर्स में या फिर वर्क स्टेशंस में। तो जो PCs वगैरह होते हैं उसमें जो मेन मेमोरी हमारे पास यूज़ होती है वो DRAM ही होती है, ठीक है। दे स्टोर्स ईच बिट ऑफ डेटा इन अ सेपरेट कैपेसिटर विद इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो DRAM होती है उसमें हर एक जो डेटा की हर एक बिट है उसे अलग अलग कैपेसिटर के अलग अलग पोर्शन में हमारे पास स्टोर किया जाता है, और वो जो अलग अलग पोर्शन होते हैं वो एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर कैन बी इधर चार्ज और डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर हमारे पास चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। दीज 2 स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 वैल्यूज ऑफ अ बिट 0 एंड 1। तो अगर चार्ज है इसका मतलब हमारे पास 1 हो गया, और डिस्चार्ज है तो 0। तो हमारे पास कैपेसिटर की जो स्टेट्स हैं चार्ज और डिस्चार्ज वो 2 स्टेट से रिप्रेजेंट करी जाती हैं, बिट 0 से या फिर बिट 1 से। सिंस कैपेसिटर लीक चार्ज द इंफॉर्मेशन इवेंचुअली फेड्स अनलेस द कैपेसिटर चार्ज इज रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। तो हमारे पास जैसे कि पता है कि कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो धीरे धीरे लीक हो जाता है। अगर कैपेसिटर को हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो कैपेसिटर वीक होने लगता है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी फेड होने लगती है, जैसे क्योंकि कैपेसिटर लीक कर रहा है तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी वो भी लीक करेगी। इसलिए जरूरी है कि कैपेसिटर को रिफ्रेश किया जाए पीरियडिकली, टाइम टू टाइम कैपेसिटर को रिफ्रेश किया जाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रेशमेंट रिक्वायर्स इट इज़ डायनेमिक मेमोरी। तो जिसमें इसकी वजह से, क्योंकि इसे बार बार हमें रिफ्रेश करने की नीड पड़ी है, इसलिए इसे बोला जाता है कि डायनेमिक मेमोरी होती है, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ DRAM इज इट्स स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी। तो हमारे पास DRAM यूज़ करने का एडवांटेज क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है सिंपल है। अभी हमने SRAM पढ़ी थी, उसकी जो स्ट्रक्चर देखो कितनी कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपल होती है। In a DRAM, only 1 transistor and a capacitor are required per bit compared to 6 transistors in SRAM। तो हमारे पास डायनेमिक रैम में हमारे पास सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की नीड होती है एक बिट के लिए, ठीक है। और SRAM में हमारे पास एक बिट के लिए 6 ट्रांजिस्टर्स की नीड होती है। तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया है, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो हमारे पास DRAM में जब ट्रांजिस्टर्स कम यूज हो रहे हैं तो स्मॉल तो हो गई, ऑब्वियसली बात है। सो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कैन फिट इन अ सिंगल मेमोरी चिप। तो हमारे पास हंड्रेड्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस, मतलब बिलियंस के भी हंड्रेड्स टाइम्स हमारे पास जो डेटा है वो एक सिंगल मेमोरी चिप में स्टोर किया जा सकता है। दिस अलाउज DRAM टू रीच वेरी हाई डेंसिटी। तो हमारे पास इससे क्या होता है कि DRAM में हम हाई डेंसिटी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। तो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ रहे हैं, उसका ही तो एक टाइप है। तो जब रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास वॉलेटाइल है, इसका मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी वो भी वॉलेटाइल होगी। वॉलेटाइल का मतलब कि हमारे पास जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा, जैसे ही हमारे पास जो पावर है वो कट ऑफ हो जाएगी। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी देना उसे बंद कर देंगे, सारा डेटा गायब हो जाएगा और हमारे पास वो जो नेचर हो गया वो होता है वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। सिंस इट लूजेस इट्स डेटा क्विकली व्हेन द पावर इज रिमूव्ड, ठीक है। द फर्स्ट DRAM विद मल्टीप्लेक्स्ड रोज एंड कॉलम्स एड्रेस लाइंस विद द वाज द Mortex MK4096, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है कि जो हमारे पास पहली DRAM जो यूज हुई थी वो मल्टीप्लेक्स्ड रो और कॉलम के साथ यूज हुई थी। किस में यूज हुई थी? इस वाले मॉनिटर में हमारे पास यूज हुई थी। डिजाइन किसने करी थी? रॉबर्ट प्रॉस्ट्रिंग ने की थी एंड इंट्रोड्यूस हुई थी 1973 में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की नीड नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। DRAM इज यूजुअली अरेंज्ड इन अ स्क्वायर अरे ऑफ 1 कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर पर डेटा बिट स्टोरेज सेल। तो हमारे पास जो DRAM में जो यूज होते हैं वो स्क्वायर अरेज में यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर का यूज होता है एक बिट पर, ठीक है। इन अ स्ट्रक्चर देयर आर 2 लेवल डिकोडिंग्स, दे आर रो एक्सिस एंड कॉलम एक्सिस, ठीक है। तो
हमारे पास 2 लेवल डिकोडिंग होती है, रो एक्सेस या फिर कॉलम एक्सेस। रो गोज इनटू द डिकोडर टू सेलेक्ट रो, तो हमारे पास डिकोडर में जाके वहाँ पे रो सेलेक्ट होती है, और यहाँ पे कॉलम एक्सेस में क्या होता है, कंट्रोल्स दी एमयूएक्स को कंट्रोल किया जाता है। ये हमारे पास डी रैम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए क्या है थोड़ा सा ऐसी, ठीक है। उसके बाद डी रैम की मेमोरी सेल पढ़ते हैं। डी रैम क्या है, मेमोरी सेल। अ टिपिकल डी रैम सेल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉसफेट एंड अ कैपेसिटर। मॉसफेट हमारे पास एक प्रोसेसर का नेम है, तो हमारे पास डी रैम में एक मॉसफेट लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। एंड अरे ऑफ सच सेल्स इज यूज्ड प्रैक्टिकली इन डी रैम सेल्स। तो हमारे पास जो डी रैम सेल्स में है वो एक अरे के फॉर्म में हमारे पास सेल्स का यूज करा जाता है। हेयर द ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज अ सैंडविच, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक सैंडविच की तरफ वर्क करते हैं। फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस आल्सो इट यूजेस मॉसफेट्स, तो रीड और राइट ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास मॉसफेट का ही यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रैम के बारे में। हमने स्टैटिक रैम पढ़ा, डायनेमिक रैम पढ़ा एंड रैम तो ऑब्वियसली पढ़ाई था, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास एक टाइप ऑफ मेमोरी होती है, देखो मेमोरी है हमारे पास, ठीक है। मेमोरी में हमारे पास आई एक रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी आती है हमारे पास रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम के हमारे पास 2 पड़े, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, रोम। तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज रीड ओनली मेमोरी, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब ब्लॉक डायग्राम ऑफ रोम। तो हमारे पास रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, दैट इज हम शॉर्ट में गए तो रोम, उसका हमारे पास ब्लॉक डायग्राम बनाना है और उसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी इज अ क्लास ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर एज वेल एज इन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो रीड ओनली मेमोरी भी एक स्टोरेज मतलब मेमोरी की एक टाइप होता है जो किसमें यूज किया जाता है, कंप्यूटर में, और अलग अदर टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें भी हम रोम का यूज करते हैं, ठीक है। डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जो रोम में हमारे पास डेटा स्टोर होता है उसे मॉडिफाई हम नहीं कर सकते हैं, और कैन बी मॉडिफाइड ओनली स्लोली और विद डिफिकल्टी, या फिर अगर हमें बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी उसे मॉडिफाई करने की मतलब करना ही है, कंपलसरी है, तो बहुत स्लोली और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ उसमें एडिट होता है, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड मेनली टू डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेनली यूज होती है। इट्स इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर टू एसरैम, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो जो हमने स्टैटिक रैम पढ़ी थी उसके जैसा होता है। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम फॉर इनिशियलाइजेशन बिकॉज इट डज नॉट लॉस स्टोरेज वैल्यू व्हेन द पावर इज रिमूव। तो ये जो रीड ओनली मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम में इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट करने के लिए यूज कर दी, क्योंकि इसमें अगर पावर हमारे पास लॉस हो जाती है तो हमारे पास इसका डेटा गायब नहीं होता है, वैनिश नहीं होता है, ठीक है। इन अदर सेंस वी कैन से दैट रोम इज यूज्ड टू बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ द कंप्यूटर। तो हमारे पास अगर दूसरे तरीके से कहें तो रोम जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इट इज प्रोग्राम फॉर पर्टिकुलर पर्पस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड यूजर कैन नॉट अल्टर इट्स फंक्शन। तो ये जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास प्रोग्राम होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होते हैं, जिसे हम बाद में अल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो फिक्स हो गए वही रहते हैं, ठीक है। रोम इज कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट, तो रोम जो है वो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन में लॉजिक सर्किट होता है। मल्टीपल सिंगल बिट फंक्शंस एम्बेडेड इन अ सिंगल रूम, तो हमारे पास एक ही रूम में बहुत सारे सिंगल बिट फंक्शंस एम्बेड होते हैं। इट यूजेस डिकोडर्स टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, और इससे हमारे पास क्या होता है कि जो डिकोडर्स होते हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। रोम्स आर इफेक्टिव एट इम्प्लीमेंटिंग ट्रुथ टेबल्स, तो रोम का काम यूज करते हैं जब हम ट्रुथ टेबल को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तब इसका यूज होता है। ट्रुथ टेबल कौन सी होती है, हमने केस से पढ़े थे तब हमने पढ़ी थी, ठीक है। एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रोम, तो हमारे पास जो भी कोई भी हमारे पास लॉजिक फंक्शन है, लॉजिक कौन सा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये सारे हमारे पास लॉजिक फंक्शन होते हैं। तो इन सब फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम रोम का यूज करते हैं, दैट इज रीड ओनली मेमोरीज, ठीक है। सो रोम कैन यूज टू इंप्लीमेंट कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशनल सर्किट्स विद इन वन IC पैकेज और एज परमानेंट स्टोरेज पैकेज फॉर बाइनरी इंफॉर्मेशन दैट गिवन बाय द डिजाइनर। तो हम रोम का यूज कहाँ कर सकते हैं, जब पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं, मतलब सर्किट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा हो, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन हो रहा हो, तब हम रोम का यूज करते हैं, और उसमें एक ही IC हमारे पास IC का पैकेज यूज हो रहा होता है, ठीक है। या फिर परमानेंट स्टोर करना हो हमारे पास बाइनरी इन्फॉर्मेशन को, जैसा कि डिजाइनर ने उसे बनाया है, ठीक है। तो तब हम इसका यूज करते हैं। रोम का ब्लॉक डायग्राम हमारे पास इस टाइप से आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हेयर n एड्रेस लाइंस एंड m इज द आउटपुट, तो हमारे पास n जो है वो हमारे पास एड्रेस लाइंस है और m हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे हमारे पास आउटपुट आएगा। ईच बिट कॉम्बिनेशन ऑफ द एड्रेस वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन एड्रेस, तो हमारे पास हर एक वो बिट का कॉम्बिनेशन जहाँ पे एड्रेस वेरिएबल होंगे वो हमारे पास एड्रेस होता है। एंड ईच बिट कॉम्बिनेशन दैट कम्स आउट फ्रॉम द आउटपुट लाइन इज डेटा वर्ड, तो हमारे पास हर एक बिट का कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आउटपुट लाइन से आ रहा होगा वो हमारे पास डेटा वर्ड होता है।
होता है, ठीक है। एंड आउटपुट वर्ड कैन बी सिलेक्टेड बाय अ यूनिक एड्रेस, तो हमारे पास जो आउटपुट वर्ड आ रहा होगा वो हमारे पास एक यूनिक एड्रेस से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंस देयर आर n इनपुट बिट्स, तो हमारे पास जैसे कि n अगर इनपुट बिट्स हम मान लेते हैं तो रोम विल फॉर्म 2 की पावर n वर्ड्स बाय m आउटपुट, तो हमारे पास जो रोम है वो 2 की पावर n वर्ड्स बनाएगी। अगर n इनपुट बिट्स है तो 2 की पावर n वर्ड्स बनेंगे बाय m आउटपुट, अगर m आउटपुट आ रहे हैं तो, ठीक है। सो वर्ड अवेलेबल ऑन इनपुट आउटपुट लाइंस एट इंस्टेंट डिपेंड्स ऑन द एड्रेस वैल्यू अप्लाइड टू द इनपुट लाइंस, तो हमारे पास कितने वर्ड आउटपुट लाइन में आएंगे वो डिपेंड करता है कि कितने वर्ड हमारे पास इनपुट लाइन में गए हैं, ठीक है। ये सारा हमारे पास रीड ऑनली मेमोरी का स्ट्रक्चर वगैरह है और डेफिनेशन वगैरह है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इतनी डिटेल में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। आज के लेक्चर में हमने मेमोरी देखी, टाइप्स ऑफ मेमोरी देखी, जिससे आपका मेमोरी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।